फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें डिस्कस करना है वो है केमिस्ट्री 9th क्लास की है और चैप्टर इसका 1 है। और जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज का हमारा वो है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। यानी मॉलिक्यूलर मास क्या है, फार्मूला मास क्या है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या इनका जो क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये सारा इस वीडियो में कवर किया जाता है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास वो क्या होता है। उसकी डेफिनेशन देख लो। The sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a molecular substance is called molecular mass. ये तो इसकी होगी डेफिनेशन जो आपकी बुक पे है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है the sum of atomic masses। अब atomic masses को क्या है, सबसे पहले चीज आ गई ये atomic mass। ठीक है, ये चीज क्या है एटॉमिक मास, आपको पता है किसको बोलते हैं। एटॉमिक मास आप होता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर। या आपके पास सपोज मेरे पास एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके सम को आप क्या बोलते हो, ये इसका क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। इसको आप मास नंबर भी बोलते हो। ठीक है, ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। अब बात कर लेते हैं, दूसरी चीज आ जाती है आपके पास है ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ये चीज क्या है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, अब सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म होती है आपके पास किसी भी मैटर की। ठीक है, सब्सटेंस हमें पता है किसको कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, ये भी आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हमने डिटेल में। किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म को आप क्या बोलते हो, ये क्या इसका क्या कहलाता है, वो सब्सटेंस। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की बात की जाए तो सपोज अगर हम बात कर ले, मेरे पास एक जार है या एक बीकर है। सपोज मेरे पास एक बीकर है, ये हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर को मैंने फिलअप किया है वाटर के साथ। ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल सारे पड़े हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, H2O के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस बीकर में, इस पानी के अंदर जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मिलियंस, ट्रिलियंस और बिलियंस की तादाद में है। ठीक है, यहां से अब हमने क्या करना है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, सिंपली वन मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ये क्या है, अब मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, पूरे का पूरा मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। ठीक है, अब यहां से हमने क्या करना है, कोई सा भी वो उठाना है। ठीक है, मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लेना है। अब मैंने यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल उठा लिया। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है हाइड्रोजन से प्लस ऑक्सीजन से। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, वाटर और ये ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं ये। अब हमारे पास क्या है, टू डिफरेंट एटम्स है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, सम ऑफ एटम्स। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल में आता है आपके पास मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। जैसे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल का क्या करना है, आपने मास कैलकुलेट करना है। इन दोनों का जब आप मास कैलकुलेट करोगे ना, तो इन दोनों के मास के सम अप से जो आपके पास रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, वो रिजल्ट आपके पास क्या कहलाता है कि ये आपके पास क्या आया है, मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस आ गया है आपके पास मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये डेफिनेशन कवर होगी, द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, सिंगल सिंगल स्टेप को मैंने इस डेफिनेशन के एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपकी बुक में कुछ एग्जांपल कोड की है। इन्होंने क्लोरीन का एटॉमिक मास बताया है, वो डायरेक्टली इन्होंने बताया है 71 एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया है वाटर का, वो इन्होंने बताया है 18 एटॉमिक मास यूनिट है। और कार्बन डाइऑक्साइड का है, वो कितना है आपके पास 44 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब इन्होंने तो सिंपली ये आपकी बुक में बता दिया है। अब इसको आपने कैसे फाइंड करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ताकि कोई भी एटम अगर आपके पास हो, कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास हो, कोई भी सब्सटेंस आपके पास हो, तो उसका आप मास खुद से कैलकुलेट कर सको। तो पहले हम क्लोरीन का मास ले लेते हैं। उससे पहले एक मैं आपको थोड़ी सी
टेबल में आपको बता देती हूँ वैल्यूज जो इन कुछ साइंटिस्ट ने आपको बताई हुई हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर। आप अगर इनको अच्छे से याद कर लो तो आपको किस जो है कैलकुलेट करने में मॉलिक्यूलर मास जो आसानी होगी। क्लोरीन का होता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट, ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, और नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, कार्बन का 12 और पोटाशियम का है 39 एटॉमिक मास यूनिट। ये मैं डैश डैश लिख रही हूँ, यानी एटॉमिक मास यूनिट साथ आपने मेंशन करना है। कैल्शियम का होता है आपके पास 40 और सल्फर का होता है 32, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं, अगर आप इनको याद कर लो, यानी ये कुछ एलिमेंट्स के आपके पास एटॉमिक मास हैं, तो आपको कोई भी अगर दिया जाए सब्सटेंस मॉलिक्यूलर तो आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्लोरीन का कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैसे। क्लोरीन का हमने क्या करना है, एटॉमिक मास एम मतलब एटॉमिक मास हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है। अब यहाँ पे इन्होंने कितने 2 एटम लिए हैं क्लोरीन के, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते लेते हैं क्लोरीन, उसका एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 2 एटम क्लोरीन के लिए हैं, ठीक है। अब क्लोरीन का यहाँ पे एटॉमिक मास कितना था 35.5, ठीक है। तो इसको अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 71 एटॉमिक मास यूनिट आ जाएगा, ठीक है। आपके बुक पे जस्ट इन्होंने इसकी वैल्यू दी है, इन्होंने इसको क्या नहीं किया, आपको कैलकुलेट करके नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको इसको कैलकुलेट करके बता दिया। अब वाटर का इसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, वाटर की यहाँ पर 2 जो हाइड्रोजन के एटम है और एक आपके पास ऑक्सीजन का है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 16, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 2 + 16 = 18 AMU, ठीक है। इसी तरह कार्बन का कैलकुलेट कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पर कार्बन का सिंगल और ऑक्सीजन के 2 एटम्स, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो आपके पास आ जाएगा कितना, 16 2s are 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके बुक पे एक एग्जांपल कोड की है, एग्जांपल है आपके पास 1.2। ये एग्जांपल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। इसमें इन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। आपने HNO3 का मास कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हाइड्रोजन, अब यहाँ पर सारे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको सम अप कर लेना है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14 और आपके पास ऑक्सीजन का हो गया 16। 16 3s are 48 प्लस 14 प्लस 1, तो ये आपके पास सम करके आ जाएगा 63 AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट यानी एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 63, ठीक है। ये यहाँ तक आपकी बुक में क्लियर हो गया है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसकी जो है करके बता दी है। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक था वो ये है फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास क्या है उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला मास और जो है आपके पास मॉलिक्यूलर मास सेम है, 2 लाइंस इसकी डेफिनेशन की सेम है, ठीक है। डिफरेंस आता है वहां पे हमने मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हमने किसी भी फॉर्मूला यूनिट के लेना है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in one formula unit of a substance is called फॉर्मूला मास। अब यहाँ तक तो डेफिनेशन थी सेम है, वहां पर भी हमने क्या किया था, एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया था, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या था, किसी भी मॉलिक्यूल का, वहां पे मैंने वाटर का मॉलिक्यूल यूज किया था, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहे हैं इस चीज का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट किस लिए यूज करते हैं, आपने क्या करना है, किसी भी आयनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंट करते हो ना, जब
आयनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हो किसी भी फॉर्मूला यूनिट को, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट तब यूज किया जाता है, इसके अलावा नहीं यूज करते, क्योंकि आयनिक कंपाउंड आपके पास क्या होते हैं, 3D फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो यूनिट यूज करते हो ना, उस यूनिट को आप क्या कहते हो, उस यूनिट का आप बोलते हो फॉर्मूला यूनिट। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल कोड की हैं आपकी बुक में, जैसे इन्होंने सोडियम क्लोराइड है, उसका इन्होंने डायरेक्टली जो मैथ कैलकुलेट करके दिया है आपको, वो है आपके पास है 58.5 AMU। और दूसरी एग्जांपल में इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट किया है, वो है ऑलमोस्ट 100, ठीक है, 100 ये आपकी बुक के ऊपर ही है AMU। अब इसको भी जैसे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट किया था, इसको भी करके देख लेते हैं कितना आता है। अब सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, इसका हमने जो है फार्मूला मैथ निकालना है, वो कितना है, ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास सोडियम है, इसमें प्लस क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन का कितना था 35.5। तो इनको हम जब सम अप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये एक एग्जांपल होगी। दूसरी आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, इसको भी आपने, इसका भी फॉर्मूला जो मास है वो कैलकुलेट करना है। इसमें आपके पास कैल्शियम है प्लस कार्बन है प्लस 3 ऑक्सीजन के एटम है। कैल्शियम का एटॉमिक मास मैंने जो आपको अभी टेबल दिखाया था उसके अंदर इसकी वैल्यू आती है 40, और कार्बन की 12 और 3 ऑक्सीजन की, ठीक है। 40 प्लस 12 प्लस 16 3s आर 48, और इसको जब एड अप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100 AMU। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपके पास मैस आएगा वो कितना होगा, 100 AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह जैसे मॉलिक्यूलर मास की एग्जांपल थी, इसकी भी है एग्जांपल है आपके पास कौन सी, 1.3। आपके पास जैसे एग्जांपल 1.2 थी, इस तरह एग्जांपल 1.3 है जो कि फार्मूला मैथ से रिलेटेड है, आपकी बुक के ऊपर ही है। उसको कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है वो भी यहाँ पर आप देख लो। इसमें उन्होंने कहा है कि आपने किसका मैथ्स जो कैलकुलेट करना है, यानी फार्मूला मैथ्स पोटाशियम सल्फेट का, ठीक है, K2SO4 का आपने फार्मूला मैथ्स कैलकुलेट करना है। अब पोटाशियम की भी वैल्यू वहां पर मेंशन की थी, जो मैंने आपको कहा था ये कुछ वैल्यूज हैं, उसको आप याद कर लें। यहाँ पर पोटाशियम के 2 मॉलिक्यूल है, सल्फर का 1 प्लस और 4 ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीजन है। कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास पोटेशियम की जो वैल्यू है 39 है, ठीक है, 2 × 13 प्लस सल्फर की आपके पास आ जाती है जो वैल्यू है वो 32 है। इसका मैस जो है एटॉमिक वो 32 है, और ऑक्सीजन का आपको पता है कितना 16, ठीक है। तो इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा आपके पास, 39 2s are 78 प्लस 32 प्लस 16 4s are 64, ठीक है। इन सब को जब आप एड अप करोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसका जो वैल्यू वो आएगी 174 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। पोटाशियम सल्फेट का जो एटॉमिक मास यूनिट वो जो आया है आपके पास फार्मूला मास, वो कितना है 174 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यहाँ तक हमारे दोनों टॉपिक जो है कवर हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।